मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का लेकर आया हूं। प्रश्न है बच्चों, यदि एक व्यक्ति 1 मीटर की दूरी 1 मीटर प्रति सेकेंड, अगला 2 मीटर पर सेकेंड और इस प्रकार आगे भी तय करता है तो 5 किलोमीटर 50 मीटर यानी 5 किलोमीटर और 50 मीटर तय करने में लिया गया समय क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका। तो बच्चों सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि प्रश्न कहता क्या है इसको समझें। ठीक है, आइए हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति है जो 1 मीटर की दूरी 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक अगर है तो इस दूरी को एक चाल से चलता है जो कि 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये एक पार्ट बना, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की दूरी और इसको तय किस चाल से कर रहा है तो 1 मीटर पर सेकेंड, ये चाल हो गया। फिर कहता है कि अगला 2 मीटर की दूरी 2 मीटर पर सेकेंड के चाल से चलता है। इसका मतलब चाल बदल गया, आगे 2 मीटर की दूरी मतलब इसका दुगुना दूरी जो है 2 मीटर, ये 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलेगा। मतलब ये थोड़ा सा स्लो चल रहा था, ये स्पीड पकड़ लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला। ठीक है, कहता है कि और इस प्रकार आगे भी तय करता है, मतलब इसी स्टाइल से आगे, इसी स्टाइल से कहने का मतलब हो गया कि 1 मीटर 2 मीटर अब 3 मीटर का दूरी। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा 3 मीटर का दूरी इसी हिसाब से मतलब 3 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलेगा। फिर 4 मीटर की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर की दूरी 4 के रफ्तार से चलेगा, 4 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलेगा। कहने का मतलब इसका जो स्पीड है वो बदल रहा है, एक्सेलरेशन के हिसाब से ये चल रहा है, यानी कि त्वरित हो रहा है, इसका गति त्वरण के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान ये देना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दें कि 2-3 बात इसमें छिपा हुआ है, 2-3 टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, पहला टाइप इसमें ये होगा कि आपको पूछ सकता है कि जैसे यहाँ दिया है 5 किलोमीटर 50 मीटर, इस दूरी को तय करने में वो कितना समय लेगा। आपको ये भी पूछ सकता था, समय पूछा है, यहाँ समय ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जब वो 5 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करेगा तो अंतिम में जब इस दूरी को तय करते करते जब लास्ट होगा तो उस समय उसका स्पीड क्या रहेगा, ये भी पूछ सकता है कि अंत में उसका, शुरू में तो उसका स्पीड 1 मीटर पर सेकंड था, उसके बाद धीरे धीरे हुआ 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर स्पीड हुआ 4 मीटर पर सेकंड। तो इस दूरी को तय करते समय, यानी इस दूरी को जब तय करेगा, लास्ट जब करेगा तो उस समय उसका स्पीड क्या रहेगा, अंत में उसका स्पीड क्या होगा, ये स्पीड भी पूछ सकता है। यहाँ समय पूछा है, स्पीड भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को समझें। हमको एक बात बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है इसमें वो एक चाल से चला 1 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है ये स्पीड चेंज हो गया, फिर स्पीड चेंज हुआ, फिर स्पीड चेंज हुआ। तो हमको आप इतना तो बता दीजिए कि 50 मीटर यानी 5 किलोमीटर और 50 मीटर इस दूरी को तय करने में वो कितना बार स्पीड को चेंज किया। ठीक है, कितना बार स्पीड को चेंज किया, तो आप कहेंगे कि पता नहीं कितना बार किया होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे पहले समझिए। हम आपसे फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो हम अगर आपसे इतना बात कहें कि 1 मीटर का दूरी तय करने में, इसी हिसाब से 1 मीटर का दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, तो कहिएगा 1 सेकेंड।
हम कहें कि 3 मीटर का दूरी यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर का दूरी तय करने में 1 मीटर का दूरी तय करने में 1 सेकेंड लगा। बहुत अच्छी बात। 3 मीटर का दूरी तय करने में कितना लगेगा? 3 मीटर का दूरी तय करने में यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड के चाल से चलेगा 1 मीटर, तो उसको लगेगा 1 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ समझिए, इस पार्ट को समझिए, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय करने में इसको 1 सेकेंड का समय लगेगा। फिर देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 3 मीटर। समय कितना लगेगा? तो चाल 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 3 मीटर चलने में 1 सेकेंड लगेगा। इसका मतलब ही तो ये हुआ कि 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 मीटर, 3 मीटर तो 1 सेकेंड। उसी तरह से इस दूरी को बच्चों तय करने में कितना समय लगेगा? 4 मीटर, और रफ्तार है 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें भी लगेगा 1 सेकेंड। ध्यान दीजिए, हर पार्ट में 1-1 सेकेंड का समय लग रहा है, हर पार्ट में। तो यहाँ पे हम कितना पार्ट बनाए हैं? 4 पार्ट। लेकिन इस दूरी को तय करने में कितना पार्ट बनेगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जाने बिना आप आंसर नहीं दे सकते हैं। कितना पार्ट बनेगा? तो हम कहेंगे कि एक पार्ट में 1 मीटर, 2 पार्ट में 2 और 1 3 मीटर, 3 पार्ट में 3 2 5 1 6 मीटर, और 4 पार्ट में 4 3 7 2 9 और 1 10 मीटर। 5 पार्ट होता फिर दूरी बढ़ता। तो हम अगर यहाँ कहें कि 1 मीटर तय करने में कितना समय? 1 सेकेंड। 3 मीटर तय करने में कितना समय? तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। हम अगर आपसे बोलें कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पार्ट? 3 पार्ट। इस तीनों पार्ट को तय करने में कितना समय? तो 1 सेकेंड यहाँ तक, 1 सेकेंड यहाँ तक, 1 सेकेंड यहाँ तक, तो कुल मिला के 3 सेकेंड। और 3 सेकेंड में दूरी कहाँ तक तय हो जाएगा? 3 2 5 1 6 मीटर। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम चाहते हैं कि इस तरह का सवाल में आपको कितनों क्वेश्चन घुमा दे, आपसे सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि एक एक पार्ट में 1-1 सेकेंड का समय लिया जा रहा है। तो हम अगर बोलें कि इस दूरी को तय करने में 70 पार्ट है, ऐसे हम बोल रहे हैं 70 पार्ट। पार्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। पार्ट का मतलब वो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, यहाँ से 1 3 पार्ट, यहाँ से 1 4 पार्ट। पार्ट का मतलब जहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है वो आपका 1 पार्ट हुआ। तो 70 पार्ट अगर हम बोल दें कि इस दूरी को तय करने में 70 बार स्पीड चेंज हुआ, तो 70 पार्ट में कितना सेकेंड? तो 70 पार्ट में 70 सेकेंड। कैसे? एक पार्ट में 1 सेकेंड, है ना। तो 70 पार्ट में 70 सेकेंड। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कितना पार्ट है, इस दूरी तय करने में कितना पार्ट होगा। तो अब देखिए, पहले पार्ट निकालिए, पहले आप समय नहीं निकालिए, पहले क्या निकालिए? पार्ट। तो हम कहेंगे कि आपको अगर हम बोलें कि 3 2 5 1 6, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर है, तो 6 मीटर में कितना पार्ट? बोलिए कितना पार्ट? तो आप कहेंगे 6 मीटर में 3 2 5 1 6 हुआ, तो 6 मीटर में 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो आप कहेंगे 3 पार्ट। तो 3 पार्ट, इसका मतलब 3 सेकेंड। बिल्कुल सही है, 3 पार्ट 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड में 6 मीटर का दूरी तय होगा। तो सबसे पहला बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए, आपको पार्ट निकालने आना चाहिए। तो चलिए इस दूरी को, ठीक है, अच्छा हम अगर बोले बच्चों कि 10 मीटर में कितना पार्ट? तो आप यहाँ देखिए 10 मीटर में 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर हुआ, और पार्ट कितना हुआ? तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो आप कहेंगे 10 मीटर में 4 पार्ट,
और 4 पार्ट तय करने में 4 सेकेंड का टाइम लगेगा, यानी 10 मीटर तय करने में 4 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम चाहते हैं कि आप जो है सो इसको पार्ट निकालने सीखिए। ठीक है, तो इस दूरी को तय करने में कितना पार्ट बनेगा, तो हम आपको सिखा रहे हैं कि पार्ट कैसे निकालेंगे। आइए, पार्ट का मतलब भाग बच्चों, टेंशन नहीं लेना है इसमें, हिस्सा कितना ये भाग में डिवाइड हुआ है, कितना बार स्पीड चेंज हुआ है। तो हम कहें कि पहला पार्ट में कितना मीटर, तो आप कहिएगा 1 मीटर। बिल्कुल, मीटर इधर लिखेंगे 1 मीटर, प्लस दूसरे पार्ट में 2 मीटर, प्लस तीसरे पार्ट में 3 मीटर, प्लस चौथे पार्ट में 4 मीटर। तो डॉट 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 एन पार्ट इसमें है। हम मान लिए कि पार्ट टोटल कितना है एन। पहला पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2, तीसरा पार्ट 3, चौथा पार्ट 4, डॉट 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 कितना पार्ट, एन पार्ट। और एन पार्ट तक को अगर हम जोड़ दें तो हमको कितना मिल जाना चाहिए, हमको मिलना चाहिए 5 किलोमीटर 50 मीटर। बच्चों इसको जब आप मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 5000 मीटर और 50 मीटर, तो 5050 मीटर। यानी कि एन के जगह पर कौन ऐसा बात हम यहाँ रख दें, यानी कि एन के जगह पर कौन ऐसा हिस्सा रखें, कितना ऐसा पार्ट का वैल्यू यहाँ रखें ताकि सबको जोड़ने पर हमारा कितना हो जाना चाहिए, इतना। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि ये एन है। ठीक है, यहाँ वैल्यू आपका आएगा अभी। अच्छा, इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या मिल रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट एन। इसका मतलब ये प्राकृत संख्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। और प्राकृत संख्या में एन तक प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको याद होगा, बोलिए, सेट कीजिए यहाँ पे। तो फार्मूला क्या होता है, हम तो ऐसे याद किए हुए हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ठीक है, योग अगर निकालना हो तो संख्या गुना औसत बराबर योग, ये होता है। ठीक है, तो संख्या क्या तो है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट एन, तो एन तो होगा। औसत इसका कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 आप जानते होंगे, तो फर्स्ट 1 लास्ट एन, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, योग का फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू 1 + n डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक स्पेशल चीज़ है बच्चों, ये नंबर सिस्टम में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये समझिए कि इधर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5050। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ज़रा देखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो n इंटू n + 1 इज इक्वल टू 2 × 0 0 हुआ, 2 पंचे 10, 1 2 0 0 1 2 पंचे 10। ठीक है, 10,100। अब बच्चों n का मान आप द्विघात समीकरण से इसको तोड़ के बना सकते हैं, या n के जगह पर कुछ ऐसा पुट कीजिए अपने मन से ताकि इसका सॉल्यूशन 10,100 आ जाए। तो हम यहाँ पे अगर 50 रखते हैं, मान लेते हैं 50 × 50 + 1 51, इसको गुना करने पर 2500 के आसपास आएगा। ठीक है, जबकि है कितना, ये 10,000 के आसपास। इसका मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। 100 रख के देखिए, अगर 100 रखते हैं तो यहाँ 100 + 1 101 होगा। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 101 × 100, तो 101 पर 00, जो कि बैलेंस कर गया। इसका मतलब n बराबर क्या मिला आपको, 100। n बराबर क्या मिला बच्चों, 100। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका n क्या था, नंबर ऑफ पार्ट था, नंबर ऑफ पार्ट। इसका मतलब बच्चों कि आपका जो यहाँ पे पार्ट बना होगा, शुरू में देखिए यहाँ पे जो आपका फिगर में पार्ट बना होगा, इस तरह का पार्ट 100 तो बना होगा। तो पहला पार्ट में 1, दूसरा पार्ट में 2 मीटर, तीसरा पार्ट में 3 मीटर, चौथा पार्ट में 4 मीटर, पांचवा पार्ट में 5 मीटर, इस तरह डॉट डॉट। लास्ट पार्ट जो होगा वो 100 मीटर का होगा, क्योंकि n बराबर आपका अभी कितना आया, 100। तो लास्ट पार्ट में 100 मीटर होगा। यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें तो डॉट डॉट डॉट, और लास्ट पार्ट जो होगा वो 100 मीटर का होगा, और यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड के चाल से वहाँ पे चल रहा होगा।
और यहाँ भी डॉट 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 करें तो 1 सेकेंड इस दूरी को तय करने में लगेगा। अब बच्चों 100 पार्ट हुआ तो 100 पार्ट को तय करने में कितना सेकेंड, एक एक पार्ट में एक एक सेकेंड, तो 100 पार्ट में 100 सेकेंड। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 100 सेकेंड होगा, अर्थात 1 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट 40 सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आपसे बच्चों यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि अंत पार्ट में सबसे लास्ट पार्ट जो होगा उसमें स्पीड क्या रहा होगा। तो अंत पार्ट का स्पीड अगर पूछा जाता तो आप क्या बोलते, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और इसका एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाकर आंसर अगर आ जाए तो आप जरूर। ठीक है, हम क्वेश्चन आपको लिख देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व किए, उसी क्वेश्चन में हम एक थोड़ा सा टर्निंग कर रहे हैं। इसको समझ करके आप बनाइएगा और बना करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति प्रथम 1 मीटर की दूरी वो 1 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से तय करता है। ठीक, वहाँ भी यही क्वेश्चन था अभी जो सॉल्व किया। अगला 2 मीटर की दूरी 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से तय करता है। फिर आगे 3 मीटर की दूरी, अगला 3 मीटर की दूरी 3 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से तय करता है। इसी तरह ये चलते रहता है। मतलब इसी तरह चलने का मतलब हुआ आगे 4 मीटर की दूरी 4 के रफ्तार से, फिर आगे 5 मीटर की दूरी 5 के रफ्तार से। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन इस क्वेश्चन में आप पढ़े अभी, बस वही कंडीशन इसमें भी है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सो सुनिए। क्वेश्चन मार्क में हम कर रहे हैं पहला नंबर कि आप बताइए टोटल। ठीक है, आप बताइए कि इसमें टोटल दूरी 210 मीटर तय किया, 210 मीटर तय किया। तो पहला नंबर, तो उसको समय कितना लगेगा, यानी 210 मीटर इस कंडीशन में तय करने में 210 मीटर की दूरी तय करना हो तो उसके लिए समय क्या होगा, जैसा कि इसमें पूछा था। समय क्या होगा आप सेकंड में जवाब दे सकते हैं, हमको देकर बताइएगा। दूसरा है कि 210 मीटर की दूरी तय करने में वो कितना पार्ट में दूरी तय होगा, यानी कितना पार्ट करने का मतलब हुआ कि कितने बार वो स्पीड को चेंज करेगा। तो आपको पार्ट बताना है, कितना पार्ट, कितने पार्ट में वो इस दूरी को कंप्लीट करेगा। और तीसरा नंबर का आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बच्चों कि अंत में जब वो पहुंचने वाला होगा तो अंत में उसका स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखे थे कि अंत में स्पीड क्या रहा था, 100 मीटर पर सेकेंड। तो उसी तरह यहाँ पे हम 3 बात आपसे पूछे हैं।